और यही बात मैं भारतीय टीम से कहना चाहता हूँ कि छोटू को तो हमने हरा दिया है, बच्चे ही हैं ये बेचारे, अपने खेलना सीख जाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा ताव में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना है। आपने अच्छा खेला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गलत रास्ता पकड़ लो। मैं ये देख पाता हूँ कि जैसे ही तुम लोग अच्छा खेलने लगते हो तो कोई ना कोई जाके दारू बेचने लगता है, कोई सट्टा लगाने लगता है, कोई पान मसाला बेचने लगता है। गंदा काम कोई नहीं करेगा, टायर बेचो, साबुन बेचो, शैम्पू बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तंबाकू कोई नहीं बेचेगा, दारू कोई नहीं बेचेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? एक शर्त पर पाकिस्तान अभी भी टूर्नामेंट के अंदर रह सकता है। वो शर्त ये है कि अगर आईआईटी वाले बाबा गांजा छोड़ दें। यदि आपका सपना भी है सरकारी नौकरी पाना, तो डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ये है युवा दिलों की धड़कन, चेज किंग कोहली, मतलब भौजी के बलम। भौकाल मचा दिया भाई ने, गर्दा उड़ाई देश। स्मृति ईरानी के शब्दों में कहते हैं इसे, पाकिस्तान को भौजी आप मत रोइए, चुप हो जाइए। भैया फॉर्म में आ चुके हैं, अब भैया दारू नहीं बेचेंगे, अब भैया सट्टा भी नहीं लगाएंगे। भैया फॉर्म में आ गए हैं तो पूरे इंडियन क्रिकेट टीम में जो लोग पान मसाला बेच रहे थे उनकी भी जिंदगी बदल जाएगी। सबको मालूम है पान मसाला से कैंसर होता है। अब भारत में कैंसर की कमी होगी, भैया फॉर्म में है। कैंसर से याद आया, पाकिस्तान को जिस प्रकार से धोया है ना भाऊजी के बलम ने, दिल को यार ठंडक मिल गई। लेकिन क्या टूर्नामेंट से पाकिस्तान बाहर हो गया? अभी नहीं। एक शर्त पर पाकिस्तान अभी भी टूर्नामेंट के अंदर रह सकता है। वो शर्त ये है कि अगर आईआईटी वाले बाबा गांजा छोड़ दें। देख भाई, सनातन का प्रचार करना तुम जैसे हो कि औकात के बाहर है। तुम तो गांजा फूंको, अपना तनाव दूर करो। और रही बात तुम्हारे ऊपर यकीन करने की, तो जिस दिन तुमने अपने आप को भगवान बोला, तुम्हारे ऊपर यकीन तो उसी दिन शून्य हो गया था। उससे घटिया बात ये, अपने माता पिता के बारे में तुमने जो बोला और अपने आप को तुम साधु संत कहते हो, तुम सिर्फ एक गंजेड़ी हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। देख भाई, तेरे हाथ से मोबाइल तो छूट नहीं रहा है, 24 घंटे हाथ में मोबाइल रहता है, तो गांजा छूट जाए इसकी उम्मीद तो हम तुमसे कर ही नहीं सकते हैं। बोले थे ऐसे ही, मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ। सीरियस क्यों ले रहे तुम इतना? लेकिन फिर भी गांजे के नशे में जो तुमने भविष्यवाणी की थी, उसकी चपेट में ये हरी बकरियां आ गई, बेचारों की बकरीद हो गई है। इन लोगों के चेहरे देखो, शक्लें देखो, ये मेहनत पर भरोसा करते हैं। पूरा देश चल रहा है चमत्कार के भरोसे। आप वीडियो में देख पा रहे हो, इनका जो मेन खिलाड़ी है वो मैच के दौरान कैसे भगवान का जाप कर रहा है। भाई अगर तुमने ग्राउंड पे मेहनत की होती ना, तो फिर तुम्हें भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान हो या अल्लाह, हमें केवल रास्ता दिखा सकता है, मेहनत तो हमें ही करनी होगी ना। तो भगवान के भरोसे मैच नहीं जीते जाते, मैच जीते जाते हैं मेहनत के भरोसे। और जिस प्रकार से तुम लोगों ने मैच खेला है, ऐसा लग रहा है कि साले तुम लोग कंचे खेलो या गिल्ली डंडा खेलो, क्रिकेट में तुम्हारा कोई हिसाब किताब बचा नहीं है। तुम अपना और दूसरे देशों का समय बर्बाद कर रहे हो। कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे देश में तरक्की आए, इससे कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का। और यही बात मैं भारतीय टीम से कहना चाहता हूँ कि छोटू को तो हमने हरा दिया है, बच्चे ही हैं ये बेचारे, अपने खेलना सीख जाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा ताव में नहीं आना है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना है। आपने अच्छा खेला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गलत रास्ता पकड़ लो। मैं ये देख पाता हूँ कि जैसे ही तुम लोग अच्छा खेलने लगते हो तो कोई ना कोई जाके दारू बेचने लगता है, कोई सट्टा लगाने लगता है, कोई पान मसाला बेचने लगता है। गंदा काम कोई नहीं करेगा, टायर बेचो, साबुन बेचो, शैम्पू बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तंबाकू कोई नहीं बेचेगा, दारू कोई नहीं बेचेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बहुत अच्छा खेले हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये बोलेंगे सर इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है। अरे इंडिया तो मेहनत कर रही है ना, वो अपने स्किल पे काम कर रहे हैं ना। तुम बैठे बैठे केवल ताली बजाओगे क्या? भाई मैच सेलिब्रेट कर लिया, अब काम धंधे पे लौटो। हमें भी तरक्की करनी है, अब बैठे बैठे क्या करना है? तो जब शारीरिक काम ना हो तो दिमाग का काम करो। दिमाग का क्या मतलब है? स्किल बढ़ाओ। मैं ये कहता हूँ अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज देना शुरू कर दो, नई नई लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दो, या फिर भविष्य के मार्केट की बात करना शुरू करो, जैसे कि शेयर मार्केट। मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ शेयर मार्केट के लिए। शेयर मार्केट भारत में जो गरीबी और बेरोजगारी है उसको सोखने की क्षमता रखता है। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है। भारत सरकार भी चाहती है कि शेयर मार्केट भारत में अच्छे से काम करे। लेकिन इसका फायदा किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा जो शेयर मार्केट में स्किल जानता हो। अब इसके लिए आपको कई सारे यूट्यूब चैनल पर शेयर मार्केट का ज्ञान दिखेगा। तो इस प्रकार से नए नए बच्चों को हमको काम सिखाने हैं। और मैं मानता हूं कि आप स्किल पर अच्छे से काम कर लो, शेयर मार्केट पर अच्छे से काम कर लो। और ऐसे यूट्यूब चैनल जिसका नाम जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट बाय सुजीत सिंह सर है, इनको फॉलो कर सकते हो। निश्चित रूप से बहुत हेल्प करेंगे आपको ये सब। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मैंने इस चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, शेयर बाजार स्किल का बाजार है। स्किल कम है प्रॉफिट कम होगा, स्किल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो जो हिदायत मैंने आपको दी है वही हिदायत हम सब मिलकर अब अपने बच्चों को दें।
भारत पाकिस्तान का बाप है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हमारे ही बच्चे हैं और हमारे बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो हम उनको समझाएंगे। अब इनसे गलतियां हो रही हैं, ये बेचारे मेहनत नहीं करना चाहते, पर इनके अंदर झूठा घमंड आ चुका है कि ये दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं, ये दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। और इन बेचारों का घमंड किस प्रकार से टूटा है वो देख लीजिए। चिल्ला रहे थे पाकिस्तान में मैच होने दो, हम हिंदुस्तान को रगड़ देंगे। अरे हवा तक नहीं लगने दी। वो तो अच्छा रहा कि हमारा पांड्या बाहर बैठा रहा, अगर वो अंदर आ जाता तो बॉल जमीन पर रहती ही नहीं, सब चीजें हवा में होती, तो उनके ख्वाब भी हवा में होते, उनकी इज्जत भी हवा में होती। इज्जत बचा के रखी है हम भारतीयों ने कि हमने अपने पांड्या को बांध कर रखा। वो पांड्या अगर मैदान में होता तो इज्जत हवा में उड़ रही होती। साथ सम्मान हराया है, क्योंकि जानते हैं हमारे बच्चे हो, सीख जाओगे धीरे धीरे करके, लेकिन हवा में उड़ने का नहीं। जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सच सच बताना, पांड्या जब तक पवेलियन के अंदर था आपके अंदर सबके सुकून रहा होगा ना? शुक्र है भगवान का कि चलो ये अंदर बैठा है, नहीं भगवान कसम रगड़ के मारता। और दूसरा सुकून पता है आप लोगों को क्या मिल रहा होगा? मैच से पहले आप लोग खुश रहे होगे अंदर से कि विराट भैया फॉर्म में नहीं है, इंडिया को हराना आसान होगा और इंडिया हार गई तो हमें टीवी नहीं तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन सब सपने चकनाचूर हो गए, भैया फॉर्म में आ गए। और भैया ऐसी टाइम पे फॉर्म में आते हैं जब भैया की जरूरत होती है। और जब तक भैया फॉर्म में नहीं रहते ना विराट भैया, तो खर्चा पानी दिक्कत तो रहती है, तो वो दारू बेच के सट्टा लगा के अपना घर का दाल रोटी चलाते रहते हैं। गलत है, पर कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है, माँ बोलती है। भैया क्या करते हैं, जरूरत पड़ी देश, भैया खड़े हो गए, भैया ने शतक लगा दिया, सबरे सपना चकनाचूर। तो पाकिस्तानी भाई बहनों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखो आप लोगों का जीडीपी बजट बहुत कम है, स्टेडियम भी तुम बना पा रहे तो वो तो सबको मालूम है कि आपकी हालत क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप क्रिकेट मैच के लिए निराश होते हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, आप सब लोग क्रिकेट को रखो साइड में। इन दम्पुओं से कुछ होने वाला है नहीं, क्लियर बात ये समझना। इन लोगों ने पैसे कमा कमा के लंदन ब्रिटेन में अपने घर ले लिए हैं, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। सालों के पेट देखो बर्गर खा खा के टम्पू जैसे होते जा रहे हैं। इंडिया खिलाड़ी देखो कितने फिट हैं। रोहित शर्मा को देखो वो बड़ा पाव खाता है भाई, लेकिन जिस दिन बल्ले पे आती है बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है। रोहित शर्मा के सब खून माफ, वो बुलेट गाड़ी है, गर्म हो गई तो भी 200 से नीचे नहीं रुकती है। हमारा प्लेयर हम कुछ भी बोले, साले तुम लोग आ रहे हो ना इसलिए चुप होकर सुनो। हाँ सॉरी, सारे नहीं बोलना चाहिए था, बेटा तुम लोग आ रहे हो इसलिए चुप होकर सुनो। तो करना क्या है तुम लोगों को, ये क्रिकेट खेलना बंद करो, कोई सस्ता गेम देखो जिसमें तुम्हारा दिल ना टूटे, तुम्हारी टीवी ना टूटे, अपनी जीडीपी पे ध्यान दो, है ना। देखो तुम्हें मालूम है पाकिस्तान पूरा गधों से चल रहा है, सही बात है, गधों से पूरा देश चल रहा है पाकिस्तान। मतलब गधे का मतलब खच्चर। आपके यहाँ तकनीक नहीं पहुंच पाई अभी तक, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंच पाया उस स्तर का, तो आप तुलना कर रहे हो भारत से कि भारत के साथ कंपीट कर जाए, चांस ही नहीं है। भारत की टीम अव्वल दर्जे की टीम है, प्राउड फील करना कि पाकिस्तान भारत से हारा है। एक समय पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, इस चीज का मैं सम्मान करता हूँ। अब छर्रे हैं, इनसे ना हो पाएगा। हमारे कुछ खिलाड़ी तो अंदर ही बैठे रहे, अच्छा रहा वो नहीं उतरे, जैसे अभिषेक सिंह, वो बोलता कम है मारता जाता है, वो ऐसे मारता है कि तुम्हें बाउंड्री से बाल उठा के लानी पड़ती, ग्राउंड छोटा पड़ जाता है उसके लिए। खैर ये सब खेल की बातें हैं, आप दिल पे ना लीजिएगा, चीज़ें खेल के हिसाब से चलती हैं। खेल में एक दूसरे की हम टांगे खींचते हैं, हम हैं एक ही देश, आप हमारा ही हिस्सा थे, तो हमें आपसे कोई नाराज़गी नहीं रहेगी। खेल को खेल के स्तर पर रखते हैं, कोशिश की जाए कि आप अपनी आवाम को समझाएं, आप अपनी सरकार को समझाएं, भारत के महत्व को समझाएं, भारत का जो कद बढ़ चुका है उसको आप समझने की कोशिश करें और भारत की छत्र छाया में आके एक शांति प्रिय देश बनने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर भारत तुम्हारा इसमें सहयोग करेगा। अगर भारत से आप वार्तालाप करते हो तो भारत तुमको छोटा भाई समझकर, छोटा बच्चा समझकर माफ कर देगा, भारत वार्तालाप भी करेगा, लेकिन बात भारत की शर्तों पर होगी। चाहे मैच हो या रणनीति, भारत को बड़ा भाई मानो, भारत को पप्पा जी मानो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। लवणासुर। लवणासुर कौन? रावण की बहन कुंभीनसी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मथुरा में राज्य करता है। लवणासुर सेनापति